भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि आने से पहले घर ले आना, यह एक भगवान शिव की प्रिय चीज। इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। क्या आप जानते हैं कि 15 जनवरी को आने वाली महाशिवरात्रि से पहले अगर आपने अपने घर में एक खास चीज रख ली तो महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि धन दौलत अपने आप खींची चली आती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक गुप्त शिव रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग अपनाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त महाशिवरात्रि से पहले यह कार्य कर लेता है, उसके जीवन में अचानक धन लाभ, नया घर, वाहन और आर्थिक स्थिरता के योग बनने लगते हैं। महादेव की कृपा से ऐसा चमत्कार होता है कि आने वाले समय में पैसा इतना आता है कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भक्तों, अगर आप अपने जीवन की आर्थिक दशा बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वही रहस्य बताने वाले हैं जो स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस पावन रात्रि का पूरे साल शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं, वह शुभ घड़ी अब बस कुछ ही समय दूर है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की रात्रि है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और उपाय जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, पूजा विधि क्या रहेगी और उन सामग्रियों को जो आप शिवरात्रि से पहले घर खरीद कर लेंगे, उनका किस प्रकार से पूजा में उपयोग करना है, कौन से उपाय करना है, किस प्रकार से करना है, किस विधि से करना है, सब कुछ हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय और कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में जो कि गौ माता से जुड़े हुए हैं। इस दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिलाना है। कौन से चमत्कारी चीज है वह हम आपके वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं उन खास पवित्र वस्तुओं के बारे में जो कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर खरीद कर ले आना है। इसी के साथ हम बात करेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, संपूर्ण जानकारी और जो महिलाएं पुरुष शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। अब तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ी से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर इस पूजा में कोई गलती की जाए या जाने अजाने में गलती हो जाए तो बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो कुछ गलतियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे जो कि हम आपको इस शिवरात्रि पर भूलकर भी नहीं करना है। साथ ही आपको वह कौन सी पूजा सामग्री है जो पहले ही एकत्रित कर लेनी है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। पहली वस्तु, शिवलिंग महादेव का साक्षात स्वरूप। महाशिवरात्रि आने से पहले घर में शिवलिंग लाना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा वस्तु नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में सही विधि से शिवलिंग स्थापित होता है, वहां महादेव स्वयं निवास करते हैं और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा ना हो। अंगूठे के आकार का या छोटा शिवलिंग ही गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन सामान्य भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेट कर लाएं और मन में ऐम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर में शिवलिंग को हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से जीवन में रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग्य बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं हैरान रह जाता है। दूसरी वस्तु, गंगाजल, घर की आत्मा को शुद्ध करने वाला अमृत।
गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जो भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह केवल पूजा में ही नहीं बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करने में अद्भुत भूमिका निभाता है। गंगा जल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर ना रखें और ना ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल में या ईशान कोण में रखने से घर के सभी वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष, ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर छोड़कर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु त्रिशूल, घर की रक्षा का दिव्य अस्त्र। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और वास्तुशास्त्र में इसे घर की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ माना जाता है। त्रिशूल खरीदते समय यह ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ या जंग लगा हुआ ना हो। त्रिशूल को घर लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार त्रिशूल घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और शत्रु बाधा से बचाता है। जिन घरों में बिना कारण डर, झगड़े या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं, वहां त्रिशूल रखने से वातावरण में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। यह एक प्रकार से घर के लिए दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। चौथी वस्तु मिट्टी का दीपक, गरीबी जलाने का साधन। महाशिवरात्रि से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रखें। मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मिट्टी के दीपक में जब घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वह घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावट और दुर्भाग्य को जलाकर समाप्त कर देता है। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक शिवलिंग के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ना रखें। यह छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी वस्तु गौ माता की तस्वीर या मूर्ति। वास्तु और धर्म दोनों में गौ माता को समृद्धि की जननी माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गौ माता की तस्वीर या छोटी मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। गौ माता की तस्वीर को उत्तर या ईशान कोण में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वयं वास करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अर्पित करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। छठी वस्तु श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। महाशिवरात्रि से पहले श्री यंत्र या कुबेर यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने और धन को रोक कर रखने दोनों का कार्य करता है। वास्तु के अनुसार इस यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखा जाना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह यंत्र वरदान से कम नहीं होता। सातवीं वस्तु रुद्राक्ष, नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक। रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले
पंचमुखी रुद्राक्ष घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल में रखा जा सकता है या स्वयं धारण किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार रुद्राक्ष घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और मानसिक तनाव को कम करता है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष का पूजन करने से मन, धन और स्वास्थ्य तीनों में संतुलन आता है। 8वीं वस्तु सेंधा नमक। वास्तु दोष खींचने वाला तत्व। महाशिवरात्रि से पहले घर में सेंधा नमक अवश्य रखें। सेंधा नमक को कांच की कटोरी में भरकर घर के किसी कोने में रखा जाता है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। महाशिवरात्रि के बाद इस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से बार बार होने वाली परेशानियों और रुकावटों को दूर करता है। 9वीं वस्तु कपूर, ऊर्जा शुद्धि का साधन। कपूर को वास्तु में ऊर्जा शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले शुद्ध कपूर घर में अवश्य रखें। रोज शाम कपूर जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। महाशिवरात्रि की रात कपूर से आरती करने से घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है। 10वीं वस्तु बेलपत्र। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने वाला पत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजा स्थल में रखें। बेलपत्र को हमेशा साफ जल से धोकर ही अर्पित करें। कहा जाता है कि एक सच्चे मन से अर्पित किया गया बेलपत्र भी महादेव को तुरंत प्रसन्न कर देता है। वास्तु के अनुसार बेलपत्र घर में रखने से स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चलिए भक्तों, अब हम इस शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करने के उपाय और शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करना है आपको बताते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले भक्त पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह केवल भूखे प्यासे रहने का नियम नहीं है, बल्कि यह ऐसा पवित्र अवसर है जब भक्त अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब वातावरण में दिव्यता अपने चरम पर होती है। उठते ही सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें और मन में यह भावना लाएं कि आज का दिन मैं अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद स्नान करें और यदि संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि इससे न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी पवित्र होती है। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनें। विशेष रूप से सफेद या हल्के रंग के वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। फिर पूजा स्थान को साफ करें, दीपक जलाएं और पूरे मन से संकल्प लें कि हे महादेव, मैं आज महाशिवरात्रि का व्रत आपकी कृपा से पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूंगा। याद रखिए, बिना संकल्प के किया गया कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। दिन भर मन को शांत रखें, किसी से कटु वचन न बोले, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है भक्त का शुद्ध मन। शिवलिंग पर कौन कौन सी पवित्र वस्तुएं चढ़ानी चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो भी वस्तु चढ़ाई जाती है उसका केवल बाहरी महत्व नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक शुद्ध जल या गंगा जल से किया जाता है, क्योंकि जल जीवन का आधार है और शिव तत्व स्वयं जल स्वरूप माने जाते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक किया जाता है, जो हमारे मन की अशुद्धियों को धोने का प्रतीक है। फिर दही अर्पित करें, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। इसके बाद शहद चढ़ाएं ताकि वाणी में मधुरता आए और रिश्तों में मिठास बनी रहे। फिर शक्कर या मिश्री अर्पित करें, जिससे जीवन के कड़वे अनुभव धीरे धीरे मिठास में बदलने लगते हैं। इसके बाद भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र 3 दल वाला हो और उस पर कट या दाग ना हो। अंत में चंदन, भस्म और अक्षत चढ़ाकर शिवलिंग की परिक्रमा करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाते समय मन में केवल एक ही भावना रखें, पूर्ण समर्पण। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे भोले हैं, दयालु हैं और भाव के भूखे हैं। उन्हें न तो सोने चांदी का लालच है और न ही बड़े आडंबर की आवश्यकता।
महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त केवल सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 108 बार मंत्र जाप अवश्य करें। अगर समय और सामर्थ्य हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें। महादेव को सफेद फूल, भांग और धतूरा प्रिय है, लेकिन इन्हें केवल श्रद्धा और नियम से ही अर्पित करें। ध्यान रखिए, महादेव को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वे तो केवल आपके भाव को देखते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा और जागरण का रहस्य शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं धरती पर जागृत रहते हैं। यही कारण है कि इस रात की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। हर प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक करें, दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें। जो भक्त पूरी रात जागरण नहीं कर सकते वे कम से कम 1 प्रहर अवश्य जागे और भगवान शिव का स्मरण करें। इस समय मौन धारण करना, ध्यान करना और शिव नाम का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात की गई सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। महाशिवरात्रि पर करने योग्य चमत्कारी उपाय, महाशिवरात्रि के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस दिन सुबह गौ माता को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल या वस्त्र दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, वे इस दिन शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाकर उसे अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में रख सकते हैं। यह उपाय धन को रोकने और बढ़ाने में सहायक माना गया है। महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य भूलकर भी ना करें। महाशिवरात्रि के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से पूजा का पूरा फल नष्ट हो सकता है। शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी का फूल, सिंदूर या नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की जलहरी पर पैर रखना अशुभ माना जाता है। इस दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय जल्दबाजी, हंसी जाक या दिखावा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, महादेव को सच्चाई और संयम प्रिय है। व्रत का पारण और समापन विधि महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद या उचित पारण समय में खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद करें, फिर फल या सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत का सही पारण जीवन में स्थायी शांति और संतुलन लाता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में जाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। महादेव स्वयं कहते हैं, मुझे पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बस झुकना पड़ता है। भक्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि, समय और शुभ मुहूर्त की, ताकि आप इस पावन पर्व का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। महाशिवरात्रि वर्ष 2026 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। यह तिथि 15 फरवरी 2026 रविवार की शाम लगभग 4:05 से प्रारंभ होगी और 16 फरवरी 2026 सोमवार की शाम लगभग 5:34 तक रहेगी। अर्थात इस पावन पर्व का पूरा दिन और पूरी रात्रि इसी अवधि में मानी जाएगी। महाशिवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण पूजा रात्रि के निशीथ काल में करना अत्यंत शुभ माना गया है। निशीथ काल का शुभ समय होगा रात 11:55 से लेकर 12:56 तक, यानी 15 फरवरी की मध्य रात्रि में किया गया रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और विशेष पूजा सर्वाधिक फलदायी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा भी की जाती है, जो इस प्रकार है। पहला प्रहर शाम 6:11 से रात 9:23 तक। दूसरा प्रहर रात 9:23 से 12:36 तक। तीसरा प्रहर रात 12:36 से 2:48 तक। चौथा प्रहर रात 2:48 से सुबह 6:05 तक। इन सभी प्रहरों में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र आदि से अभिषेक करना और मंत्र जाप करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, वे पूरी रात्रि संयम, साधना और ध्यान के साथ पूजा करते हैं। व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का शुभ समय 16 फरवरी
2026 की सुबह लगभग 6:42 से दोपहर 3 बजे तक इस समय में पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सही तिथि, सही मुहूर्त और सही विधि से की गई पूजा से भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा दोनों ही कई गुना बढ़ जाती हैं। चलिए भक्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते अब हम आपको महाशिवरात्रि का एक ऐसा विशेष उपाय बताते हैं जिसे यदि आपने कर लिया तो समझिए आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। महाशिवरात्रि के दिन आपको गौ माता को एक विशेष चीज अवश्य खिलानी है। तो भक्तों, आपको जो महाशिवरात्रि के दिन में आपको सुबह जो माता है बहाने रोटी बनाती है, उन माताएं बहनों को सुबह जिस दिन सोमवार पड़ रहा है उसी दिन एक रोटी बनानी है गौ माता के लिए और उसी पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इससे उन्हें पूरे महाशिवरात्रि के व्रत और पूजा का फल मिलेगा और साथ ही भगवान शिव उनको सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही उनके पति की जीवन में अड़चन, आर्थिक तंगी, कर्ज से परेशान उन सबको दूर करेंगे। तो सभी माता और बहनों को यह उपाय जरूर ही करना है। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शमी के वृक्ष में बात करने जरूर आते हैं। तो उसे महिला के पति पर आने वाली जो भी परेशानी होती है वह महिला के प्रतिमान भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को देखा है। भक्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है कि इस सावन के शिवरात्रि के दिन आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है, धतूरे के फल को अपने हाथ में पकड़ता है और भगवान भोलेनाथ के बीच मंत्र का जप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और उसके बाद धतूरे के फल को आपको शिवलिंग के ऊपर इसी प्रकार से रख देना जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सावन के सोमवार के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उसे बीमारी से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसे व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है तो समझ जाइए आपका व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और भक्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुख देती है कि महाशिवरात्रि के दिन चल लेना है। एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बनानी है, क्योंकि जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षर बोला जाता है और अक्षत चावल का अगर इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भोलेनाथ के मंदिर जाना है या जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसे मुट्ठी चावल को शिवलिंग से छुए कर लाना है। अपने व्यापार स्थान के उसे जगह पर रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह यह चावल खत्म कर देगा। इस उपाय को करने के बाद आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगी, अपार में आपको काफी ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी और मैं चारों दिशाओं से धन आना बहुत तेजी से शुरू हो। शत्रु है जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप इस चीज को लेकर पड़े रहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह के वक्त एक लोटा जल लेना है और एक छोटा सा त्रिशूल खरीदना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाकर के त्रिशूल को दान करने के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन कर लेंगे तो आपके कितने ही शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन भक्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण जीवन में खूब धन संपदा आएगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन क्या फल जरूर खा लें। भक्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और भक्तों, संतान के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। शिवरात्रि फरवरी का महीना हिंदू पंचांग का 5वां बड़ा है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है।
इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं। हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जानते हैं भक्तों? सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं उसको कभी मत लेंगे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नहीं लगना चाहिए। और तुलसी के पत्ते जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। और भोलेनाथ तो ठहरे, बैरागी तो उन्हें यह चीज कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब